हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एमएससी सीईटी टॉपर सीरीज। आज हमारे साथ है वेदांत मेयर। हेलो वेदांत, थैंक यू फॉर योर टाइम। सो वेदांत भी आपकी फेज से ट्रैवल की है। सो वेदांत, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए। So, hello everyone. Myself Vedant Meher, currently studying in Vishwakarma Institute of Technology in Information Technology branch in first year. वेदांत, क्या आपने एमएससी सीईटी की प्रिपरेशन के साथ साथ अदर एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? हाँ, मैंने MSTCD के साथ अदर एग्ज़ाम्स भी दिया था। जैसे जेई हुआ, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट हुआ, MSTCD की PCM, PCB हुआ, IIT फॉर आइसर साइंटिफिक रिसर्च में के लिए मैंने आइसर IIT एग्ज़ाम दिया था और नाइसर की भी एग्ज़ाम दिया था, NAST, नेस्ट, NDA की भी एग्ज़ाम दिया था। ऐसे मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। सो आपने सारी एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो थोड़ा आप अपने स्कोर का ओवरव्यू देना एग्जाम वाइज, एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से कौन से एग्जाम में कितना स्कोर है? सो मैंने PCM MSTCD PCM में मुझे 98.87 थे और PCB में 87% थे और ओके। जेई मेंस में 94.10% थे। और आइजर में और आपकी आइजर में मेरा ओवरऑल रैंक 4669 आया था और ऑल इंडिया रैंक? ऑल इंडिया रैंक एंड कैटेगरी रैंक 947 आया था, जिससे ही मुझे आइसर भोपाल अलाउट हुआ था। अच्छा, ओके ओके। सो वेदांत, अभी क्या आप स्टार्टिंग से ही एमएससी सीटी के लिए फोकस थे, या फिर आपने कैसी प्रिपरेशन स्टार्ट की आपकी? सो 11 से मैंने फोकस रखा था जेई पे, तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो बेसिकली जेई एडवांस का ये मेरा एम था और उसी से मेरा जेई मेंस भी क्लियर हुआ और वैसे ही अप्रोच रखा, तो मेरा अच्छा MSTCD में भी स्कोर अच्छा है। तो लाइक हमें ऐसा बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम से पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी एक एग्जाम अगर नहीं हो पाता है कुछ, तो बाकी एग्जाम्स के ऑप्शन थोड़े रखने चाहिए हमें। जैसा कि आपने रखा है अदर एग्जाम का, तो आपने नीट भी दिया था, लाइक आपका पीसीएम भी था, जनरल सब्जेक्ट था स्टेट बोर्ड में, रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट थे आपने। ठीक ठीक ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वेदांत, कि आपको क्या ऐसा चीज मोटिवेट करती थी कि जो आप मतलब कंटिन्यू स्टडी पर फोकस थे? सबसे पहली चीज़ तो ये मुझे मोटिवेट करती थी कि मुझे ये सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। अच्छा। क्योंकि अपन देखते हैं मोस्ट ऑफ द सीनियर्स, कुछ सीनियर्स ड्रॉप लेते हैं, मुझे वैसा करना नहीं था। सो फर्स्ट मोटिवेशन कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना था और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना था। सेकंड मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे। अच्छा। कि पेरेंट्स अपन को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अपन को उनको आउटपुट देना है और खुद के पैर पे पहले स्टैंड आउट होना है। ओके। और थर्ड कि बाकी के पीयर ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स, सो उनके साथ थोड़ा सा कंपटीशन रहता है कि वो कर रहे तो अपन भी करना चाहिए, तो वो सब मोटिवेशन रहता है। अच्छा, तो जैसा कि वेदांत अभी एमएसटी सीईटी के सेशन स्टार्ट है, तो उसमें अभी पीसीबी का एग्ज़ाम चल रहा है और लाइक 17 अप्रैल के बाद जो है वो पीसीएम का एग्ज़ाम चलने वाला है। सो आप आपका थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ कि 11th से कैसी स्टार्टिंग किया आपने, कैसे स्टडीज़ की 12th में, देन एंट्रेंस एग्ज़ाम पे कैसे फोकस किया? हाँ, तो 11th से ही मैंने पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी फोकस, मतलब कैसा एनवायरनमेंट में अपन को स्टडी करना है और बेसिक्स कैसे क्लियर करने हैं, फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस किया। सो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने 11 से ही स्ट्रॉन्ग करना चालू किया, शॉर्ट नोट्स बनाने चालू किए और जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे, मतलब जो फर्स्ट पढ़ाते थे उसी अटेम्प्ट में उसको समझने की कोशिश की। सो ये अपन को 11 से ही स्टार्ट करना पड़ता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर स्कोरिंग वेल इन द एग्जाम्स। ओके। सो एक मेजर क्वेश्चन रहता है कि आपने 12th में कैसा किया, क्योंकि 12th में क्या होता है, एक तो बोर्ड्स का प्रेशर होता है, उसके साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम भी स्टार्ट हो जाती है। लाइक एनडीए तो सितंबर में रहता है और उसके बाद दिसंबर से सारे फॉर्म्स भर गए, तो उनका एक अलग प्रेशर होता है। सो आपने अपने बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम को कैसे कोप अप किया, मैनेज कैसा किया, तो उसके बारे में एक थोड़ा
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर मैं ऐसा देना चाहूँगा कि मेरा रेगुलर कॉलेज था, तो मैंने एन वक्त पे प्रिपरेशन नहीं की, मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करता है। ये मेजर यही है। अप्रोच सभी ने रखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड रन हो जाता है, मतलब सभी चीज़ें एक साथ आती है और फिर अपन कोप अप नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पीयूष ने, मेरे दोस्त ने अभी के सवाल पूछा है कि 12th में एक साथ सब कुछ आ जाता है, तो उस ड्यूरेशन में बोर्ड्स भी आता है और एंट्रेंस। तो बोर्ड्स में थियोरेटिकल Similar. रहता है और एंट्रेंस एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यू बेस्ड रहता है। तो कंटेंट तो सेम ही रहता है, तो अपन को बेसिक्स क्लियर रहे तो अपन दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस उसको एक अलग तरीके से अटेम्प्ट करना पड़ता है, थ्योरी को और एमसीक्यू को अलग। सो अपन को थ्योरी को अटेम्प्ट करने के लिए उसका थ्योरी का पूरा स्टडी होना Practice. चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, जो कि मैंने 11th-12th दोनों में किया, क्योंकि मेरा रेगुलर कॉलेज था। मैं कॉलेज अच्छे से अटेम्प्ट करता था, बाकी टेस्ट सीरीज मैंने कॉलेज की और फिर सेल्फ स्टडी बहुत की। सो मैं अभी आपको फर्दर बताऊंगी कि मेरा डेली शेड्यूल कैसा था। सेल्फ प्रैक्टिस पे मोस्ट फोकस था। सो सब्जेक्टिव बहुत प्रिपरेशन के, एमसीक्यूज Okay. बहुत लगाए, पीवाईक्यूज बहुत लगाए, तो उससे सब कुछ हुआ। सो लाइक जो होता है एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली, जैसे आपने बोला कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, और लाइक बोर्ड एग्जाम में तो थ्योरेटिकल होता है, तो वो आपका रेगुलर कॉलेज जाने के कारण वहीं से आपको इजीली हो गया। हाँ। कि कॉलेज में एक होता है कि पेपर होते हैं मिड हाँ। सेम एंड सेम, लाइक ऐसे पेपर से आपकी वहीं प्रिपरेशन होगी बोर्ड्स की, तो आपको बोर्ड्स का ज़्यादा अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ा, राइट। हाँ। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पीसीएम भी था आपका, जनरल सब्जेक्ट था, तो आप टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए कैसा करते थे, चारों सब्जेक्ट के लिए? सो बेसिकली विथ फोकस टू एमएसटी सिटी, पीसीएम और पीसीबी, सो आउट ऑफ बॉक्स या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता है। Yes. तो अपन को ये अप्रोच रखना है कि अपन स्टेट बोर्ड वेल पढ़ लिए हैं। सो मैंने स्टेट बोर्ड अच्छे से पढ़ा था, तो उसी बेसिस पे मैंने ये सब अटेम्प्ट किया। अब बात रही कंसेप्ट, तो मुझे पता था कि ये चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाले, बट उसकी प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो पीवाईक्यूज की मैंने प्रैक्टिस किया। सो पीवाईज की पैटर्न देखा कि क्वेश्चन कौन से पैटर्न से आ रहे हैं, कौन से, हाँ, सो कौन सा वेटेज, उसके हिसाब से मैंने हाई वेटेज को मोस्ट प्रेफरेंस दिया। सो द थिंग इज नॉट मैटर कि तुम कितना पढ़ते हो, तुम किस वे से कौन सा कंटेंट पढ़ते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। यस यस। सो आपका मतलब डेली का प्लान कैसा होता था, कि थ्रू आउट डे कैसा रहता था आपका स्टडीज के रिगार्डिंग? सो स्टडी के रिलेटिंग तो सुबह मैं सबसे पहले 5 बजे उठता था और फिर 6 बजे तक रिवाइज करता था। अच्छा। और फिर उसके बाद 7 बजे का मेरा कॉलेज रहता था, तो फिर 7 से 12 कॉलेज हो रहता था। फिर घर में आना, फिर थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके सेल्फ स्टडी करना, फिर उसके बाद थोड़ा सोना, फिर शाम को थोड़ा खेलने जाना, फिर उसके बाद फिर से स्टडीज़, फिर उसके बाद और थोड़ा खाना वगैरह हो जाने के बाद फिर से रिवीजन, स्टडीज़, फिर उसके बाद मैं 11 बजे सो जाता था, फिर से नेक्स्ट डे चालू कंटिन्यूशन में। और इस ड्यूरेशन में मैं चारों सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देता था। बट कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कॉलेज में एग्जाम्स रहे तो उस सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, बट इस ड्यूरेशन में भी मैंने एक भी सब्जेक्ट को ऐसे स्किप नहीं किया, वो रिवीजन चलती थी मेरी। तो एक मतलब मेरा ऐसा था कि हाफ आवर पर सब्जेक्ट ऐसा अपन को देना है उसके रिवीजन के लिए, मतलब एक ही दिन में पूरा रिवाइज करना ऐसा नहीं, कुछ टॉपिक अपन को उस ड्यूरेशन में रिवाइज करना है आधे घंटे में। तो पीसीएम भी मेरा मेजर अप्रोच रहता था कि चारों सब्जेक्ट को मैं रिवाइज कर लूँ। तो ये 11 से मेरा ये अप्रोच था। सो आपने जैसा चारों सब्जेक्ट को रिवाइज करते गए डेली, तो आपको एट द एंड पूरा नहीं आया, क्योंकि सिलेबस तो काफ़ी वास्ट है। उस हिसाब से आपको इस पे कुछ बोलना चाहूँगे सिलेबस? हाँ, सिलेबस तो बहुत वास्ट है। सो एक्चुअली मैं इसलिए रिवाइज करता था मोस्ट ऑफ द थिंग, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने पे वो चीज़ें याद नहीं रहती। अगर तुम पहले से पढ़ के रहो, तुमको पता है कि ये इस टॉपिक से, तो तुम अप्रोच लगा सकते हो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम इज़ नॉट कि तुमने सभी पढ़ लिया तो उसमें से ही आएगा। वो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी टॉपिक से आ जाते हैं कि तुम वो पढ़ा नहीं है ऐसे। तो मेरा अप्रोच था कि मेरे से कुछ नहीं छूटने को ना, इसलिए मैं पढ़ते गया। एट द एंड फिर मैंने जो वेटेज वाले टॉपिक्स थे उसी को अप्रोच किया। बट मैंने अप्रोच ऑल द ईयर सभी को किया, कंसिस्टेंसी मेंटेन की। इसलिए मैंने पीसीएम भी रखते हुए नीट क्रैक किया, जेई मेंस क्रैक किया, जेई एडवांस क्रैक किया,
और अदर Other एग्जाम्स exam. भी क्रैक किए और इवन आईआईटी एग्जाम क्रैक की, उस Okay. बेसिस पे ही हुआ। सो वेदांत, एक मेजर क्वेश्चन ये है कि लाइक दिसंबर के टाइम से क्या आपने मॉक टेस्ट लाइक ऐसा कुछ स्टार्ट किया था, या कुछ सीरीज वगैरह करते थे, सॉल्व क्वेश्चन किस पैटर्न में सॉल्व करते थे, या फिर पीवाईक्यूज ही करते थे, और कैसा टेस्ट को एनालाइज कैसा करते थे, देन उसके बाद आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे इम्प्रूव किया, स्कोर कैसे इंक्रीज किया, ये मेजर क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का। हाँ, सो इन दिसंबर ड्यूरेशन तो मैंने एमसीक्यूज पीवाईक्यूज बहुत प्रैक्टिस की, अच्छा। और जेई मेंस के लिए तो एनटी की वो वेबसाइट पे पीवाईक्यूज बहुत हैं, तो उससे से हाँ। मैंने ऑनलाइन बहुत प्रैक्टिस की, मतलब क्वेश्चन पेपर्स की। हम्म। और फिर सेल्फ स्टडी से मैंने बहुत प्रैक्टिस की, हर एक शिफ्ट वाइज पेपर का ये सॉल्व किया प्रीवियस ईयर। पीवाईक्यूज, और उसका एनालिसिस किया कि मेरा कौन सा टॉपिक कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर उसको लिख के रखता था कि ये टॉपिक में ये गलत हुआ। सपोज कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है तो हाँ। फिर उसको फिर से 2-3 बार सॉल्व करके देखना, कौन सा फॉर्मूला याद नहीं आ रहा उस पर फिर वो नोट डाउन करना, फिर जो अपने नोट्स है उसमें वो अपेंड करना कि ये इसमें भूल गए थे तो इसको फिर से लिखना है, इस पर टिक Right. करना है। सो ऐसे शॉर्ट नोट्स जो मैंने पहले 11-12 में बनाई थी उसको ही रिवाइज करता था कि यहाँ गलती हुई है तो अपन को नेक्स्ट टाइम इस पर ध्यान रखना है, ये अप्रोच रहता था मेरा। हाँ, तो यही मेजर प्रॉब्लम रहती है कि स्टूडेंट्स टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस, हाँ। कंप्लीट डिटेल, जो वीक टॉपिक्स है उसको फिर से कवर करना, ये एक मेजर रोल है हाँ, स्टडी, ये पूरा analysis। एंट्रेंस एग्जाम का। तो ये स्टूडेंट इस पर फोकस नहीं करते थे, लेकिन आपने ये अपना पॉइंट है आपका, जिससे हाँ। आपका इतना अच्छा स्कोर आया है। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेदांत ये है कि जो क्या आपका ऐसा कुछ था कि पेरेंट्स का प्रेशर कि इंजीनियरिंग ही करना है, लाइक ऐसा कि डॉक्टर वगैरह, लाइक ऐसा था? मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव हैं, पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं अच्छा। किया कि इंजीनियरिंग ही करो। उन्होंने तो मुझे ये फ्रीडम दिया था कि तुम्हें जो सब्जेक्ट पसंद है वो लो। सो एज मेरा इंटरेस्ट था साइंस में, इसलिए मैंने पीसीएम भी चारों सब्जेक्ट लिए इन 11th-12th, और फिर मैंने फोकस रखा कि मुझे जेई क्लियर करना है एंड अच्छे से आईआईटी में अपना बीटेक करना है। अच्छा। सो उस अप्रोच से मैंने स्टडी प्लान किया और सभी Okay. सब्जेक्ट को पढ़ा, और पीसीएम भी अच्छे से पढ़ा, रेगुलर कॉलेज अटेंड किया, और फिर एट द एंड एग्जाम्स क्लियर किए अच्छे से। सब हो जाने के बाद रिजल्ट भी अच्छा आया। अच्छा। सो पीवाईक्यू का क्या रोल था आपके थ्रू आउट द स्टडीज में? पीवाईक्यू आर द कीज एक्चुअली। पीवाईक्यूज आप मोस्ट ऑफ द सीनियर से सुनते होंगे कि पीवाईक्यूज करना अच्छी बात है। एक्चुअली पैटर्न ऐसा रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, एमएसटी सीईटी का या एनटीए का, कि वो प्रीवियस ट्रेंड्स है जो क्वेश्चन के, उसी बेस पे न्यू क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो तुमको वो क्वेश्चन का ट्रेंड पता होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूज चेंज करके वो बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं, और कभी कभी अभी जैसे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे सो वो पूरा चेंज नहीं कर सकते, वो उनके लिमिटेशन है। सो वो ध्यान में रखना कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। सो वो ट्रेंड अपन को पीवाईक्यू सॉल्व करने से पता चलता है। अप्रोच रखना है ध्यान में कि ये क्वेश्चन अपन ने ऐसे सॉल्व किया था, तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन की पैटर्न्स। सो जैसे कि फिजिक्स में बर्नौलीज इक्वेशन है, तो उसके कुछ अपन को शॉर्टकट्स भी याद रखने करते हैं कि फॉर्मूला, कि ये अगर पूछा जाए हाइट वगैरह समथिंग, वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम पर्टिकुलर हाइट, तो उस हाइट का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, लिमिटेड टाइम। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इशू आता है, तो वो आपका कैसा रहा टाइम मैनेजमेंट? ये एक अच्छा क्वेश्चन रहा, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट में जितने भी बार अभी एमसीक्यू पीवाईक्यूज का टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट दिया, तो उसका 2 आवर्स का, सो उसमें मैं टाइम बाउंड रखता था कि सपोज इतना टाइम हुआ तो उसके बाद अपन सॉल्व नहीं करना है, भले ही कितने अटेम्प्ट हुए। तो फिर उसका एनालिसिस हुआ कि इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो नेक्स्ट टेस्ट में ये ध्यान रखता था कि इससे ज़्यादा करना है। राइट। सो उसकी अपनी कैलकुलेशन एक्यूरेसी स्पीड बढ़ाओ, ना कि टाइम बढ़ाओ। तो एमएसटी का जो पेपर है वो 3 आवर्स का होता है, राइट? उसमें कैसा टाइम का कैसा सेग्रीगेशन होता है? एमएसटी का 1.5 आवर मैथ्स के लिए, राइट, ऐसा होता है, और बाकी 1.5 फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसा ही होता है सेम पीसीबी में। हाँ, सो बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन आते हैं, और हाँ, और पीसी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चन आते हैं। सो टोटल 200 मार्क का पीसीएम का, पीसीबी का ये रहता है। पीसीएम का 200 मार्क का रहता है, बस उसमें मैथ्स के क्वेश्चन 50 रहते हैं, और 100 मार्क्स रहता है। 100 मार्क्स।
सो ओके। बेसिकली उसमें टाइम मैनेजमेंट का ये है कि तुमको हाफ टाइम मैथ्स के लिए। हाँ हाफ टाइम वो उसका शेड्यूल ही वैसा है कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ तो तुम हाँ। उसको मतलब जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तब तक बायोलॉजी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, और एक बार बायोलॉजी स्टार्ट हो गया तो फिर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पे शिफ्ट नहीं हो सकते। तो वैसा उसका रूल है। तो उसमें तुमको क्या करना है कि सबसे पहले मेरा अप्रोच बताता हूँ। मैं फिजिक्स को सॉल्व किया क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा इजी है और मुझे हो केमिस्ट्री सकता है टाइम के हाँ साथ। हो भी सकता है, और मुझे केमिस्ट्री पसंद था अच्छा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह। ओके। तो उस बेसिस में मैंने अपना रखा था कि फिजिक्स कैलकुलेशन बेस्ड है, उसको ज़्यादा टाइम पहले लगता कर है ले। तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट देना है। हाँ। और तुमको ऐसे क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है जो टाइम ले रहे हैं और थोड़ा हेक्टिक है। तो जो ओके। पहले सॉल्व हो रहे हैं उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करना, और फिर मूव फॉरवर्ड करते करते जो अटेम्प्ट हुए पूरा कर देना। और फिर फिजिक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उसको एक बार देख लेने का सॉल्व हो रहा है क्या नहीं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री पे जाना है, केमिस्ट्री ओके। के पूरे ही सॉल्व करने की कोशिश करना, केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं जो टफ है वगैरह, क्योंकि केमिस्ट्री इतना भी टफ नहीं है कि उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर उसके बाद फिर से फिजिक्स में जो हेक्टिक थे उसको सॉल्व करने की कोशिश Right. करना। फिर वो 1.5 आवर्स चला जाता है। फिर उसके बाद आता है बायोलॉजी का सेक्शन। तो बायोलॉजी का भी सेम था कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले देख लिया क्वेश्चन कौन से हाँ। जो सॉल्व हो रहे थे वही के वही सॉल्व किया। फिर उसके बाद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा पहले थोड़ा सा पेपर देख लो बायोलॉजी का, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा। तो अगर तुमने एक अटेम्प्ट किया है तो फिर दूसरा भी सॉल्व हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सो जो पहले तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर लिए, सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसके बेसिस पे दूसरा है, तो तुमको वो टॉपिक में से याद आ जाता है कि तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो तुम वो भी सॉल्व कर पाते हो। और बायोलॉजी में ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत ये डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है कुछ टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड जैसे कि सर्कुलेशन का है। सो वो अपन को हार्ट रेट वगैरह पल्स मेजर निकालना पड़ता है। तो अच्छा। उसमें भी वो कैलकुलेशन बेस्ड तो नहीं पूछते पीसीबी वाले, वो बस लॉजिक देखते हैं कि डायरेक्ट लॉजिक जैसे एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन है। हाँ। सो वो इंस्पिरेशन में डायफ्रागम डोम शेप आ जाता है, तो वो ऐसे लॉजिक पूछते हैं, कॉन्सेप्ट पूछते हैं डायरेक्ट। हाँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर सर्कुलेशन हाई वेटेज चैप्टर है तो उसी पे पूरा पूछेंगे। तो उनका ऐसा फ्लो चलता है कि वो जनरलाइज देखते हैं, वो सभी सब चैप्टर्स पे पूरा फोकस देते हैं, इक्वल मतलब इक्वल वेटेज बोल सकते हैं अपन, बट वो सभी टॉपिक्स कवर करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सर्कुलेशन पे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, तो वो जैसे लास्ट चैप्टर है सस्टेनेबिलिटी पे, उस पर फिर वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड, कि वही वर्ड चाहिए उनको। अच्छा। और कोई प्रोटीन मॉलिक्यूलर जो है अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें, सो उसका वो प्रोटीन का नाम पूछते हैं, उसका वो ट्राइकोडन वगैरह पूछते हैं। सो ये सब चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी पड़ती है। हाँ। सो अभी जैसा कि जिनका सेशन चल रहा है, जिनके अभी एग्जाम चल रही है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मतलब जिनका अभी कुछ शिफ्ट तो चल ही रहा है और इसके बाद अभी नेक्स्ट डे कुछ शिफ्ट रहेंगे, उसके बाद और शिफ्ट रहेंगे, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे कि लास्ट डे में क्या करना चाहिए उन्होंने? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा कि जिन्होंने पहले से अच्छे से प्रिपरेशन किए वो तो रिवीजन फोकस्ड ही रहे, कि शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें। और बेसिकली पीसीबी के लिए अगर जा रहे हो तो तुम बायोलॉजी की बुक एक बार पूरी अच्छे से रिवाइज कर लो। मैंने तो करीबन 4-5 बार रीड कर चुका बायोलॉजी की बुक। सो मुझे अच्छे से याद थी, मुझे वो पेज पे कौन सा वर्ड है वो भी लगभग याद था। सो वैसे तुम थोड़ा सा प्रिपरेशन करना। और कुछ मैं जैसे जिस बैच से मतलब जैसे गया था तो मेरे कुछ दोस्त थे, सो वो उनका उतना प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा जिनका उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ कि वो स्पेसिफिक जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। और उस थोड़ा सा अभी जैसे उन्होंने पीवाईक्यूज किए होंगे तो वो थोड़ा सा पढ़ के रिवाइज कर जाए तो वो हो जाएगा। मतलब पीसीबी इतना भी टफ नहीं है, वो थ्योरेटिकल है। अगर तुम अच्छे से जो हाई वेटेज चैप्टर्स करके गए तो तुम्हारा अच्छा स्कोर आ सकता है। और वेदांत, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब जो स्टूडेंट्स अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक जो अभी 11th में जाने वाले हैं, उनका रिजल्ट अभी 10th का आएगा, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे कि वो अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करें? मतलब 11th-12th कंप्लीट कैसे स्टडी करें प्लस एंट्रेंस, तो कैसा गाइड करोगे आप? सो जैसे तुम 11th से स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन, तो तुम एक गोल फोकस रखो, मल्टीपल एम मत रखो, कोई भी एक ही रखो। जैसे मेरा जेई था, सो मैंने उस ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मेरे जैसे हॉबी था बायोलॉजी, पीसीएम भी मेरा रेगुलर सब्जेक्ट था, सो उसको मैंने अपने साथ ही कंटिन्यू रखा, क्योंकि रेगुलर कॉलेज था तो बायोलॉजी क्लास कवर हो जाता था। और थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ रहा था 11th से, इंटरेस्ट बेट। सो उससे मुझे
नीट में मदद Help मिली, हुई, हाँ। हेल्प हुई। एट द एंड ऑफ द डेट्स तो एग्ज़ाम पास में थी, तब मैं नीट एनसीईआरटी पढ़ता था, राइट। क्योंकि स्टेट बोर्ड हो गया था, नीट का एग्ज़ाम बाद में आता है। हाँ। सो वो मुझे हेल्प किया, और जो 11th की अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करे तो उन्होंने गोल फिक्स करना चाहिए, और स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि तुमको फंडामेंटल्स पे काम करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, कोई पीवाईक्यू स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, चैप्टर वाइज, क्योंकि कैसे तुम फील आएगा तुमको कि कैसा किस लेवल का क्वेश्चन आता है, तो उस लेवल की तुमको प्रिपरेशन करना है, समझ में आ जाएगा। मैं तो स्टार्टिंग से ही वो पीवाईक्यू सॉल्व करना, अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया था। उससे तुमको बैकग्राउंड मिल जाता है कि तुमको आगे जाके 12th में इस लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो फिर तुम उस लेवल का पढ़ाई करना चालू कर देते हो। तो तुमको फंडामेंटल्स पे काम करना है, नोट्स बनानी है खुद की, नोट्स आर इम्पॉर्टेंट। अर्ली स्टार्ट जरूरी है। हाँ, अर्ली स्टार्टअप जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम जितनी जल्दी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो तुम्हारी राह ही देख रहा है। और सिलेबस भी काफी वास्ट है। हाँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। हाँ। सो वेदांत, आपने काफी जूनियर के लिए हेल्प किया है। ये क्वेश्चन का आंसर एक मेजर क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का। हाँ। लाइक सो थैंक यू वेदांत, आपने जो सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। ऐसे ही आगे सीरीज कंटिन्यू होंगी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ये फ्री इंटरव्यू सेशंस चलेंगे। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।